हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ जी के मॉक टेस्ट का भाग 25वां लेकर। दोस्तों अभी तक 24 भाग हो चुके हैं, तो आज भाग 25वां अपलोड हो रहा है। हमारा ये भाग 25वां शुरू हो रहा है, तो देखते हैं दोस्तों भाग 25 के सवाल। पहला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों 1569 में होता है, 69 में निर्माण होता है, और 1571 से 1571 से 1585 तक यानी कि 1585 तक ये मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहता है। मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहता है कौन सा शहर? फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से कुछ ही दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण कौन करवाता है? अकबर। ठीक है दोस्तों, कब करवाता है? 1569 में। राजधानी कब तक रहता है? 1571 से 1585 तक। इसके अलावा एक फैक्ट और बनता है यहीं पे, क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा जिसे क्या कहा जाता है? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण भी अकबर ही करवाता है। कब कराता है? 1573 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट याद रखना आप सभी लोग। अब देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये है बुलंद दरवाज़ा। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, तो 54 मीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, नोट कर लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं? सीढ़ीदार खेत, तो दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सीढ़ीदार खेत कहाँ पर बन सकते हैं? जहाँ पर ज़मीन ढालदार हो। तो ढालदार ज़मीन कहाँ पे होगी? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। हरियाणा नहीं, ये तो बिल्कुल प्लेन है। पंजाब भी प्लेन है, 5 नदियों की भूमि है। उत्तर प्रदेश, ये भी प्लेन है, गंगा घाटी में है उत्तर प्रदेश। अगला ऑप्शन क्या है? सिक्किम, तो यहीं पे हो जाएगा। सिक्किम ढालदार ज़मीन पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारत का दूसरे नंबर का सेकंड गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल, दूसरा गवर्नर जनरल कौन होता है? अब तो आपके दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा। पहला कौन होता है? विलियम बेंटिक। दूसरा कौन होता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो यही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये गवर्नर जनरल के पहले एक फैक्ट और जो पुराने पेपर्स में पूछा गया है, तो वो फैक्ट क्या है कि गवर्नर जनरल बनने से पहले सर चार्ल्स मेटकॉफ किसके दरबार में रेजिडेंट के पद पर था? तो दोस्तों वह था महादजी सिंधिया। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन्हीं 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो पूछा जाए 6ठी अनुसूची, बिल्कुल आसान भाषा में अगर बात कही जाए कि 6ठी अनुसूची का संबंध कौन से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों वो 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो दोस्तों एलिसा जांच एड्स की पहचान के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और सी के लिए, अच्छा, एलिसा जांच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम, ये नोट कर लेना दोस्तों आप लोग। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना। इम्यूनो सोरबेंट आसे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों भारत का स्थान था
5वां। और पहले स्थान पर कौन आया था, ये भी याद रखना आप लोग, जापान। जापान पहले स्थान पे आया था और भारत 5वें पर था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो पंचायती राज कौन से भाग में दोस्तों, पंचायती राज है दोस्तों भाग 9 का विषय। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना पंचायती राज, तो भाग 9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगर अनुसूची पूछी जाती तो कौन सी होती, तो 11वीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, युविका, शॉर्ट फॉर्म है इसकी युविका। ठीक है दोस्तों, तो ये इसरो ने स्टार्ट किया है, इसरो ने किया है। और इसमें है क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति, स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं को जागरूक करना व उन्हें जानकारी देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल, हाँ ये युविका का लोगो है। ठीक है दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म भी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब कौन सी फिल्म ने जीता। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी गई है 2019 की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई थी दोस्तों, का खिताब मिला था राजी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राजू भारत पाकिस्तान संबंध में बनी है ना, तो उसी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है। तो दोस्तों पहला तेल संशोधन या शोधन कारखाना बना था 1901 में, मतलब ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और ये असम राज्य में बना था। असम के कौन से क्षेत्र में, ये भारत का ही नहीं पूरी एशिया की पहली तेल खदान थी। कौन सी, डिगबोई की। तो ये असम में बना था, तो डिगबोई ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है दोस्तों, ये याद करना। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को। एक और आता है कि 1813 में क्या हुआ था कि भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म हो गया था, और जबकि चीन के साथ चाय का और अफीम पर नहीं हुआ था, चाय और अफीम का जारी था। और ये कब जाके खत्म होता है, ये 1833 में खत्म होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, भारत व्यापारिक एकाधिकार, तो 1813 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दोस्तों पूछा गया है कि दूध के खट्टे होने का कारण बताइए। तो दूध खट्टा किसके कारण होता है, दूध में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये काफ़ी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, व्यपगत का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल सही है। विदेशी शक्तियों, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, सिद्धांत नहीं आधार पूछा गया है। ये एक सिद्धांत है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा आधार होगा जिसमें हड़पा गया होगा। अगला है, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध, कुप्रशासन। तो दोस्तों अवध को कैप्चर किया गया था कुप्रशासन के आधार पर, या मिलाया गया था कुप्रशासन की। जबकि व्यपगत का क्या है, एक सिद्धांत है, इसमें 3 कैटेगरी थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कुप्रशासन हो गया, और उत्तराधिकारी का ना होना, और भी थी इसमें। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया लौह खदान कॉम्प्लेक्स
भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो चिड़िया लौह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है, जो कहाँ पे है? झारखंड में। याद रखना दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों परियोजना, नदी परियोजना और परमाणु, ऐसी सवाल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल, तो इनको हमेशा अच्छे से पढ़ा करो। तो देखते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना दोस्तों वूलर झील मोहानी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, राज्य हो गया, झील हो गई। और अगला क्या सवाल पूछा गया है, किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, सुजलाम सुफलाम जल संचय कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों ये चलाया गया है गुजरात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और चलाया किस लिए? सवाल में दिया हुआ है जल संचय, यानी कि जल के संचय के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना, करंट अफेयर्स का सवाल है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी करंट अफेयर्स से सवाल है, हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा संस्था किसके लिए काम करती है? पशुओं के लिए। पेटा द्वारा दिया गया है किसको? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री को। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये दिया क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें पशुओं के लिए अलग से बजट दिया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं ओडिशा के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का हाल ही में किसे बनाया गया है? विश्वनाथ आनंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर्स से है, यानी कि करीना कपूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। देखते हैं अब कल का सवाल। कल आप लोगों से पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? दोस्तों मैं पहले भी बता चुका था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370। और जो उपबंध दिए हुए थे, मतलब कौन कौन से उपबंध हैं, मतलब क्या उपबंध है, तरीका क्या होगा, तो वो 35A थे। तो इसका सही आंसर होगा 370। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने दोनों का वर्णन किया है यहाँ पे। बाकी डिटेल में देखने के लिए मैं इसका वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ दोस्तों, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है आपके लिए, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से बताया है, देश भी बताया था मैंने, नाम भी बताया था दोस्तों। तो इसका जवाब आप लोगों को रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।